Okay, जी, question 4. Compounds F and J are shown in figure 5, 4.1. Identify the other functional groups in F and J. भाई F में एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ओके, और दूसरा आपके पास जो है वो एमाइन है। इसमें अगर आप बात करो तो इसमें एक एस्टर है और दूसरा अगर आप बात करो तो अल्कोहल है, ओके, OH ग्रुप है। State the number of chiral centers in a F molecule and in a molecule of J. भाई देखो F में देखो डबल बॉन्ड वाला तो कभी chiral नहीं होता, ऑलवेज द सिंगल बॉन्डेड वन, राइट? ऑलवेज द सिंगल बॉन्डेड वन हैज अ chiral center, कभी भी कभी भी कभी भी कभी भी, ऑलवेज रिमेंबर। तो ये नहीं हो सकता, 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 सारे ही डबल बॉन्डेड कार्बन है यार। इसकी अगर आप बात करो तो इसमें नहीं हो सकता, 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 नहीं हो सकता। बट ये हो सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि दो CH3 एक जैसे आ गए, ये दोनों बराबर हैं, तो इसलिए ओनली टू कायरल सेंटर्स आर देयर। ओके, सो मैंने लिखा F में 0, J में 2, राइट? ओके, फिर कह रहा है कि कंप्लीट करो भाई, तो मुझे बेंजीन से इसमें जाना है। दिस इज द मिथाइल बेंजीन, तो आपको मिथाइल ग्रुप अटैच करना है, तो ये दिस इज कॉल्ड एल्काइलेशन। ये जो है ना, ये क्या है? दिस इज एल्काइलेशन, ओके। तो CH3Cl तुम लोग यूज करते थे और AlCH3 एज अ कैटलिस्ट यूज करते थे, अगर आपको याद आ रहा हो। ऐसे ही है। 2 में कह रहा है कि कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन हुआ है और H2SO4 एज अ कैटलिस्ट है, तो ऑब्वियसली दिस इज नाइट्रेशन। ऑब्वियस बात है कि दिस इज द नाइट्रेशन, ओके। तो नाइट्रेशन में क्या हो रहा है कि आपके पास जो मिथाइल ग्रुप है, दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट जब करेगा तो जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो 246 डायरेक्टर होते हैं, यानी आने वाले को वो 246 पोजीशन पर भेजते हैं। तो इसलिए NO2 को मैंने 4 पे लगा दिया, 2 पे लगा दो, मर्जी है, 6 पे लगा दो, नो प्रॉब्लम। फिर कह रहा है कि हॉट एल्कलाइन KMnO4 देन डाइल्यूट H2SO4। तो अगर आप और से देखें इसे, अगर आप और से देखें, वो कह रहा है कि ये किससे बना है, ये किससे बना है, बात समझ रहे हो? तो हॉट एल्कलाइन का मतलब क्या है कि ऑक्सीडेशन हुई है। याद रखना, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि बेंजीन रिंग पर अगर कोई भी कार्बन का ग्रुप लगा हुआ हो, एक कार्बन हो या 50 कार्बन हो, तो हमेशा बॉन्ड टूटेगा यहाँ से ड्यूरिंग रिंग और उस कार्बन के बिटवीन वाला बॉन्ड। पास क्या का ग्रुप, एल्काइल ग्रुप अटैच्ड हुआ हुआ हो, तो याद रखिएगा बेटा, हमेशा आपके पास क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, चाहे एक कार्बन हो या चाहे 10 कार्बन हो। ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। लाइक से लेट सपोज C10 है आपके पास, तो भाई यहाँ से टूट रहा है ना यार, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, ओके। तो अब मैं यहाँ क्या बनाऊं? मुझे ये बनाना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि NO2 तो एज इट इज रहेगा ना, क्योंकि NO2 के बारे में तो इन्होंने कुछ बोला ही नहीं कि NO2 की रिडक्शन हो जाती है, यानी SN+HCl से तो NH2 बन जाता है, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा वर्ड यूज नहीं किया। वो कह रहे हैं हॉट KMnO4, तो पक्की बात है कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड बना है ये किसी एल्काइल ग्रुप से बना होगा जो बेंजीन रिंग के ऊपर लगा हुआ है, ओके। फिर कहता है कि अब ये देखो, कोई बात आ रही है SN+HCl वाली, ये इसकी रिडक्शन कराई तो ये बन गया तुम्हारे पास, सिंपल, ओके। यानी इन्होंने इसको यूं किया हुआ है, ये मिटाया हुआ है। तो पूछ रहा है कि NO2 चला गया NH2 में, NO2 चला गया NH2 में, क्यों गया? तो तुम लोग बताओगे कि SN+HCl, राइट? ओके, तो ये था आपके पास है ऑक्सीडेशन ऑफ साइड चेन,
and this is called a reduction. ओके फिर कह रहा है कि अ, फिर क्या कहता है के in a second multi-step synthesis, the student changes the order in which the reagents and conditions are used. The reaction is this. Draw the structure of G. भाई ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है और इसकी नाइट्रेशन हो रही है, तो जाहिर सी बात है NO2 को अटैच होना है आकर। अब सवाल ये है कि NO2 कहाँ पर लगेगा, तो भाई ये डिसाइड करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है तो ये 3 and 5 डायरेक्टर्स होते हैं। So this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5, this is 6. So 3 and 5 डायरेक्टर्स हैं, तो आप 3 पे लगा दो 5 पे लगा दो, मर्जी है आपकी। दिस इज जी। ओके फिर कह रहे हैं कि जे रिएक्ट्स अंडर suitable conditions with sodium hydroxide. Give the molecular formula of L. क्या मसला है? No problem. BB topic. आगे चल रहा हूँ। State the 2 types of reaction that occur when J reacts with sodium hydroxide. तो भाई J के साथ हुआ क्या है, अगर तुम देखो तो भाई ये था एस्टर, ये क्या था, एस्टर। तो बेसिकली एस्टर की हाइड्रोलिसिस हो गई है, तभी तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना है। और पक्की बात है कि जब इसकी एस्टरिफिकेशन हुई है, तो मतलब कि हाइड्रोलिसिस हुई है, तो ये अल्कोहल बना होगा, ये अल्कोहल बना होगा, है ना। और साथ साथ न्यूट्रलाइजेशन भी हो रहा है क्योंकि एसिड बेस यूज किया है इन्होंने। फिर कह रहा है कि फिनॉल का रिएक्शन 1 है और रिएक्शन 2 है, रिएक्शन 3 है। राइट एन इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एम इन रिएक्शन 1। तो सोडियम से रिएक्शन करवाया ना, तो सोडियम इज अ मेटल, तो मेटल रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन के साथ। OH group and releases hydrogen gas. ओ में भी ये बात आप लोग पढ़ते थे ना, जब भी मेटल किसी एसिड से रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो यहाँ पे जो सॉल्ट बनता है वो ONA बन जाएगा। पूरा फॉर्मूला वही लिखो, बस मैंने OH को ONA बना दिया, हाइड्रोजन गैस रिलीज करवा दी, सिंपल सी बात है। ड्रॉ एंड द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन 2। रिएक्शन 2 में क्या हो रहा है, Br2। तो देखना पड़ेगा ये Br2 कहाँ जाकर अटैच होगा। तो ये देखेंगे ये बदमाश है या शरीफ आदमी है, तो ये भाई ये बदमाश है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आने वाले को कहाँ भेजेगा, 246 पोजीशन पर। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। तो आप कहीं भी लगा दो यार, 246 यहाँ लगा दो, 2 पे लगा दिया। ओके ओके जी। वाई फिनॉल इज वीकर एसिड देन के क्या है, दिस इज योर के, दिस इज योर के, एंड फिनॉल इज दिस। तो कह रहा है फिनॉल इज वीकर एसिड। क्यों भाई, क्या वजह है ऐसी यार, ये वीक एसिड है भाई, क्यों है ऐसा। तो याद रखना बेटा, हम देखते हैं कि H+ डोनेट करने के बाद उसका एन आयन कितना स्टेबल है। अगर उसका एन आयन स्टेबल है तो यस दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड, और अगर उसका एन आयन लेस स्टेबल है तो आप कहोगे दिस इज वीक एसिड। बेटा जो फिनॉल है ना आपका, फिनॉल बेसिकली, मैं इसको डिसोसिएट करवा देता हूँ, सही है। ऐसे दिस इज द फिनॉक्साइड आयन which is less stable than K। अब K में क्या हो रहा है कि K का जो एन आयन है ना, उसको मैं बना के दिखा दूं, जरा देखिएगा। दिस इज योर K। बेटा जो ये एन आयन है ना, दिस इज मोर स्टेबल।
इसके स्टेबल होने की वजह बताऊं? ये जो कार्बोनाइल है ना इसके अंदर, इसको मैं थोड़ा ओपन करके लिख दूं ताकि क्लियर हो जाए आपको। मैं थोड़ा सा इसको ओपन करके लिख रहा हूँ बेटा। तो आपका जो ये कार्बोनाइल है ना यार, ये बेटा ये विदड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन। जब ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करता है ना यहाँ पर, तो पता है क्या होता है? वीक बॉन्ड हो जाता है बिटवीन ओ एन एच, वीक बॉन्ड ऑफ ओ एन एच। तो ये इजीली रिमूव होता है। देखो हम क्राइटेरिया क्या था हमारा, जो एसिड जितनी इजीली हाइड्रोजन को डोनेट करेगा वो उतना अच्छा एसिड है। तो याद रखिएगा कि वो H प्लस आसानी से डोनेट होता है जब O और H का बॉन्ड वीकर हो। भाई अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो वो आसानी से कैसे उसको छोड़ेगा यार, पकड़ के रखेगा उसको, मजबूती से पकड़ के रखेगा। तो आपको देखना पड़ेगा ये जो वीकनेस ऑफ OH बॉन्ड है, ये किसका स्ट्रॉन्गर है किसका वीकर है। तो भाई फिनॉल का जो OH का बॉन्ड है ना बेटा बेटा, वो वीकर और स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है। बेसिकली OH क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो वो जब रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो इट मेक्स डबल बॉन्ड विद द रिंग। बस बात बताने की ये है कि वो अपना हाइड्रोजन इजीली डोनेट नहीं करता। इसका दूसरा एस्पेक्ट देखने का ये है, अगर कर भी दिया ऑब्वियसली वीक एसिड करेगा तो उसके एनाइन की स्टेबिलिटी को देख लो यार। वो एसिड क्या फायदा, उसने H प्लस दे दिया वापस उसने ले लिया, तो मतलब उसका एनाइन इतना स्टेबल है कि अपने आप को, इतना लेस स्टेबल है कि वो जब H प्लस अपना डोनेट कर देता है जो फिनोक्साइड आयन बनता है, तो इतना स्टेबल होता है, इतना अनस्टेबल होता है कि वो दोबारा उस H प्लस को लेगा और वो बैक हो जाएगा वापस। तो मतलब ये तो अच्छा एसिड नहीं हुआ फिर। लेकिन ये जो के है ना, ये जो के है ना के, ये H प्लस देने के बाद भूल जाता है। भाई तुम्हारी नजरों में अच्छा आदमी वो है ना कि जो तुम्हें 1 लाख रुपए उधार भी दे और तुम्हें बार बार याद भी ना दिलाए, वो भूल जाए। क्या कहते हो? एसिड भी ऐसी है ना, दे दिया तो बस दे दिया ना, वापस क्यों ले रहा है भाई। तो ये जो के है आपका, जब इसका एन आयन बनता है विच इज द मोर स्टेबल एन आयन, तो इसलिए ये स्ट्रॉन्गर एसिड एज कम्पेयर टू फिनॉल। ओके। फिर ये कह रहा है कि फिनॉल एंड बेंजीन बोथ रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। ओके, एक्सप्लेन विद द रिएजेंट एंड कंडीशन फॉर दीस टू रिएक्टेंट्स आर डिफरेंट। ओके, क्यों है ऐसा यार, क्यों है ऐसा? देखो बेटा, OH की प्रेजेंस में फिनॉल आके नाइट्रेट NO2 आके लगा है यहाँ पर। क्योंकि ये मैं आपको बात बता दूं कि जो OH होता है ना, वो जो OH होता है ना बेटा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कौन से डायरेक्टर होते हैं? 2 4 6 डायरेक्टर होते हैं। ओके, 2 4 6 डायरेक्टर होते हैं, और वो बेंजीन रिंग को, और ये एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं ये। तभी आपने एक चीज नोट की, यहाँ पर डाइल्यूट से रिएक्शन हो गया लेकिन यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड से हुआ। ऊपर से कैटलिस्ट भी डाला सल्फ्यूरिक एसिड, ऊपर वाले में तो कोई कैटलिस्ट भी नहीं है, ऊपर वाले में तो कोई कैटलिस्ट भी नहीं है। बात समझ रहे हो? तो ये पता होना चाहिए तुम्हें। सही है। तो अब हुआ क्या, वो क्यों इतना रिएक्टिव बना? ये इतना रिएक्टिव है कि वो नॉर्मल कंडीशंस पर रिएक्शन कर रहा है, ये रिएक्टिव है, रिएक्टिव देन बेंजीन, क्योंकि इस पे एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा हुआ है ना, OH ग्रुप लगा हुआ है। अब ये एक्टिवेटिंग ग्रुप करता क्या है, बात को समझ रहे हो? एक्टिवेटिंग ग्रुप करता क्या है? तो सबसे पहली बात बेटा, सबसे पहली बात, OH का जो ग्रुप है, ओके, OH का जो ग्रुप है ये करता क्या है कि इलेक्ट्रॉन ऑन ऑक्सीजन is delocalized, is delocalized into the ring। डीलोकलाइज होगा इलेक्ट्रॉन, यानी मैं इन इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूँ कि ये डीलोकलाइज होगा इनटू द रिंग। ओके, तो अब हुआ क्या, अब हुआ क्या, which increases, which increases electron density of the ring।
As a result, ring becomes reactive. So ring can easily attracts ring can easily attracts electrophiles. सेट हो गया जी.